राघव चड्ढा ने 15 साल बाद आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनके साथ 6 और राज्यसभा एमपी जैसे स्वाति मालेवाल और हरभजन सिंह भी बीजेपी में चले गए। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या पार्टी छोड़ने से इनकी राज्यसभा की सीट चली जाएगी? द आंसर इज नो। तो आइए समझते हैं इंडिया के एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। स्टोरी शुरू होती है 1967 हरियाणा से, जब गया लाल नाम के एक एमएलए ने एक ही दिन में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज की। यहीं से इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे फेमस फ्रेज बना, आया राम गया राम। नेताओं के इस पर्सनल फायदे और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड किया गया, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। रूल सिंपल था, अगर कोई इलेक्टेड एमपी या एमएलए वॉलंटरली अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसकी सीट इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ आता है लॉ का सबसे बड़ा एक्सेप्शन, मर्जर क्लॉज। लॉ कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 मेंबर्स एक साथ दूसरी पार्टी में मर्ज होते हैं तो उन पर डिस्क्वालिफिकेशन का रूल अप्लाई नहीं होगा। और एग्जैक्टली यही राघव चड्ढा की स्ट्रैटेजी थी। राज्यसभा में आपके टोटल 10 एमपीज थे, उनमें से 7 एमपीज ने एक साथ बीजेपी के साथ मर्जर अनाउंस कर दिया, जिससे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का 2/3 रूल क्रॉस कर लिया। रिजल्ट, टेक्निकली वो सेफ हैं और उनकी राज्यसभा सीट उनके पास रहेगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस लॉ ने इंडिविजुअल डिफेक्शन तो रोक दिया, लेकिन बल्क या होलसेल डिफेक्शन आसान कर दिया है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आपको क्या लगता है, इस 2/3 मर्जर में चेंज आना चाहिए? और ऐसी ही इन डेप्थ पॉलिटिकल नॉलेज के लिए फॉलो कीजिए द इंडियन ट्रिविया।